Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we are going to start some of the short answer type questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? अभी तक मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में ये चैप्टर शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, ये मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर्स में बनाया है। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हमने एक्सप्लेनेशन बनाया है वीडियो लेक्चर में। कुछ उसमें मैंने छोड़ा नहीं है, पूरा वर्ड बाय वर्ड है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टूडेंट्स को लग सकता है कि चैप्टर को एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा वीडियोस बना दिए। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि वीडियोस ज़्यादा नहीं हैं, अगर तुम उनको क्लास वाइज कंसिडर करोगे तो 10 क्लास का वीडियो है वो, तो उसको तुमको एक सिटिंग में, जैसा मैंने बताया था कि 20-25 मिनट का वीडियो रहता है, ठीक है, एकदम राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, जब चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ और जहाँ तक मैं चैप्टर को पूरा टेक्स्ट बुक से फिनिश करता हूँ, ठीक है, वहाँ तक अगर 30-35 वीडियोज़ अगर हैं तो सारे वीडियोज़ अंडर 30 मिनट्स के हैं। 20 का है, 22 का है, 25 का है, तो उस हिसाब से उस वीडियो को लेंथ के हिसाब से हम 3 वीडियो का एक क्लास एज्यूम कर सकते हैं। जितनी बातें एक क्लास में जितना पढ़ाया जा सकता है 45 मिनट या 1 घंटे के क्लास में, तो उस तरह से अगर तुम देखोगे ना तो तुमको वो बोझ भारी नहीं लगेगा। और अगर आपने अपने फोकस्ड करके और ध्यान से आप मेरे बताए हुए एक्सप्लेनेशन को, टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन को अगर सुनिएगा, देखिएगा, और मैं जहाँ जहाँ स्ट्रेस डालता हूँ, कुछ वर्ड्स हाईलाइट करता हूँ, कुछ वर्ड्स मीनिंग्स लिखता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्ड चैप्टर के लिए याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो। तो वो मैं जब डिस्कस करता हूँ चैप्टर के टेक्स्ट, तो वीडियो लेक्चर्स में मैं डिस्कस करता हूँ। इसी चैप्टर के टेक्स्ट को जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ तो उस समय मैं टेक्स्ट को, जैसे शुरुआत से ही अगर ले, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ हम लिखें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, तो ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। आप अपने सामने अगर टेक्स्ट बुक रखिएगा तो देखिएगा ईच एंड एवरी वर्ड, ये जो चैप्टर का है टेक्स्ट बुक में वही है, बस उसको मैंने अपने अनुसार पार्ट्स में बांट दिया है कि इतना से इतना पार्ट पहले समझाएंगे, फिर उसके इतना से इतना, ये मैंने अपने अनुसार उसको डिवाइड कर लिया है। जैसे पहला पार्ट मैंने चैप्टर के शुरुआत से इन द इवनिंग से लेकर के और बॉस्टन, डैडी कमिंग फ्रॉम बॉस्टन, यहाँ तक टेक्स्ट बुक का पार्ट लिया, ठीक है। इसको फिर मैंने आपको उन वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वर्बली, वर्ड बाय वर्ड। जैसे जिन लोगों ने देखा होगा उन लोग ये एक्सप्लेनेशन था कि पहला वर्ड मैंने बताया कि नैप्स या नैप वर्ड का क्या मतलब होता है, अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे, इसको नैप वर्ड बोलते हैं। और ये नैप वर्ड बहुत बार यूज़ हुआ है। और अगर इस चैप्टर को पढ़ने वाले स्टूडेंट
नैप वर्ड का मतलब नहीं जानेंगे तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने इस चैप्टर के बारे में लीस्ट जानकारी है, सबसे कम जानकारी, नैप वर्ड। तो ऐसे मैंने जैसे आपको वर्बली बता दिया ये सब कि जो कोई स्टोरी सुनाना ये एक कस्टम बन चुका था, ट्रेडिशन बन चुका था। फिर आउट ऑफ हिज हेड जैसे हाईलाइट करके मैंने बताया था कि इसका मतलब है कि स्टोरी कहीं किताब से पढ़ के नहीं बताता था, वो अब बस क्रिएट करके बताता था, ठीक है। और एक स्टोरी लाइन, कॉमन स्टोरी लाइन था, उसी में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा चेंज करता था। ये आगे बताए हैं कि ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल। ये सब हम समझा चुके हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर चुके हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बेसिक टेल क्या था, ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब जब MCQ क्वेश्चंस, फिर इसका हम लोगों ने डिस्कस किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं से भी किसी भी लाइन से उठा करके कोई भी वर्ड पूछ सकता है, या वहाँ से उस सिचुएशन में जो इंसिडेंट्स हुए थे स्टोरी में उनके बारे में पूछ सकता है। तो इसलिए ये टेक्स्ट जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जब मैं टेक्स्ट का पार्ट जहाँ तक चुनता हूँ, वहाँ तक जब मैं वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ, तो फिर देखिए मैं एक्सप्लेनेशन हेडिंग दे करके पॉइंट वाइज ये जो पार्ट था जिसमें जो हम लोगों ने पढ़ा टेक्स्ट बुक का, उसका पॉइंट वाइज मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जिनमें वही बातें जो मैं ओरली बताता हूँ, इसमें एक्सप्लेनेशन करते वक्त जो बातें मैं ओरली बताता हूँ, उन्हीं बातों को यहाँ रिटन फॉर्म में मैं आपको दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स के रूप में। और मैंने आपको बताया था कि ये एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ने, दोनों पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि टेक्स्ट से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द स्टोरी, है ना। और एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट से जो होता है, इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करने में हेल्प होता है। जब सब्जेक्टिव कुछ पूछेगा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, when you have to write the answer, then you will need these points of explanation. इन्हीं पॉइंट्स से आप अपना आंसर जो है 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो या किसी भी नंबर का, कितने भी नंबर का सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उनका जानकारी उनको लिखने के लिए ये एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स जो हैं ये वहाँ काम आते हैं। तो इस तरह से मैं पढ़ने बोलता हूँ, ठीक है, कि और पढ़ाता हूँ कि पहले टेक्स्ट बुक का लाइंस पढ़ लो, उसके बाद उसको समझ लो, वर्ड मीनिंग्स देख लो, फिर जो समझाया उसको रिटन में देख लो कि कुछ कुछ वर्ड्स को बदल बदल करके, और रिटन में पॉइंट वाइज उसका क्या क्या मीनिंग बताया गया है, ऊपर जो टेक्स्ट बुक को पढ़े थे। तो टेक्स्ट बुक का पार्ट में जो हम तुमको बताएंगे एक्सप्लेनेशन में, वही चीज़ें ना यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई रहेंगी। तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो रिपीटिशन हो गया। जैसे यहाँ लिखा है, बिफोर हिज डॉटर वेंट जो टू स्लीप, जैक यूज्ड टू टेल अ स्टोरी टू हर एवरी इवनिंग। ये लिखा है एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट। तो ये बात तो आपको मैं यहीं पर समझा दूंगा, जब मैं समझा चुका हूँ कि एवरी इवनिंग, ठीक है,
और सैटरडे में डे टाइम में, ठीक है, लाइक टुडेज, जैसा उस दिन सैटरडे था, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी। ये बात तो मैं यही बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर ये बात एक्सप्लेनेशन में यही बात रिपीट किया गया जो है वो प्रॉपर सेंटेंस बनाया गया है। जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मैं इनफॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, मतलब हिंदी वर्ड्स को यूज़ करके या बोलचाल के भाषा में उसको क्या बोलते हैं, मैं उसको इनफॉर्मल तरीका है। जब मैं आपको टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो उस समय मेरा लैंग्वेज जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, समझने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन जो क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका आंसर लिखने के लिए आपको वाक्यों की ज़रूरत पड़ेगी। तो और वो वाक्य जो कि फॉर्मल हो और ग्रामेटिकली और हर तरीके से सही हो, तो वो सेंटेंसेस जो आंसर्स बनेंगे, वो सेंटेंसेस आपको इन एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स में मिलेंगे। वहाँ से समझना है, ठीक है, ओरली और वर्बली सुन करके, देख करके वहाँ समझना है। फिर इसको पढ़ना है कि उसी बात को जो ऊपर सर बताए, उसी बात को कैसे कैसे एक एक पॉइंट वाइज करके उसी बात को किन शब्दों से बताए हैं एक्सप्लेनेशन में। तो ये काम आएगा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। तो वो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा था, रिवाइंड करवा रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप जो लिखिएगा वो आपके स्टोरी के बारे में जो नॉलेज है टेक्स्ट बुक से, उसके हेल्प से तो लिख पाइएगा ज़रूर, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सेंटेंसेस अगर आपको यूज़ करने का ज़रूरत पड़ सकता है while writing the subjective answers for 2 years for 2 marks, 3 marks or 4 marks or more than 4 marks। वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग हर जगह अलग अलग तरीके से पूछता है। तो मैं जो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप में डिस्कस करता हूँ वो मिक्सचर है। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन उसमें है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, उसमें 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, उसमें 5 मार्क्स के लायक या 6 मार्क्स के लायक भी क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन पढ़ करके क्वेश्चन को समझना, और फिर जहाँ पर ये कहानी में हमने बताया था, पढ़ाया था, उस जगह पर कहानी को रिकॉल करना अपने माइंड में, और तब आप आंसर कहानी का आराम से दे पाइएगा। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटेंसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ यही सेंटेंसेस यूज़ कीजिएगा तभी मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सैंपल है, ये सेंटेंसेस मैंने बनाने की कोशिश की है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि सब स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस को एग्जैक्ट एकदम कॉमा और फुल स्टॉप समेत रट के और लिख दे। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं भी जो कंप्लीट रट जाते हैं और लिख देते हैं, तो वो उनका अपना टैलेंट है और मार्क्स उनको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना रट के नहीं लिख पाएंगे, उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है रटने में,
तो वो क्या करते हैं, उनके लिए मैं बताता हूं कि आंसर में जो की वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को तुमको अपने सेंटेंसेस में शामिल करना है अपने लेवल के अनुसार, वो की वर्ड होना चाहिए। और जैसे एक आंसर है 2 नंबर का, तो उसमें 4-5 की वर्ड्स रहते हैं, वर्ड्स जो मैं बताता हूं, और वो की वर्ड्स आपके आंसर में अगर टीचर को दिखाई देंगे तो आपको आंसर में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। सेंटेंस अपने अपने एबिलिटी के अनुसार आप बना सकते हैं। सबका जानकारी इंग्लिश में एक जैसा तो नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट में हो भी नहीं सकता है। तो सेंटेंसेस एग्जैक्टली याद करने के पीछे सबको ही नहीं पढ़ना, उनको पढ़ना वो लोग पढ़ सकते हैं जो लोग रटने का आदी हैं, मैं उनको मना भी नहीं करूँगा कि अगर यू हैव सो मच ऑफ स्टोरेज इन योर हार्ड डिस्क माइंड दैट यू कैन grab all these things, you can transfer all these things and remember all these words by words। अगर आप में ये कैपेबिलिटी है तो मैं उनको मना भी नहीं करता, करो। लेकिन कैपेबिलिटी तो अपना सबको ही जानते हो ना, जिनमें नहीं है कैपेबिलिटी लाइन बाय लाइन रटने का, वो उसके लिए बोझ हो जाएगा। अगर एक चैप्टर, जैसे ये चैप्टर था, इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बताए लगभग 50, ठीक है। तो जो चैप्टर पढ़ा हुआ रहेगा ना तरीके से, उसके लिए 50 क्वेश्चंस हो चाहे 500 क्वेश्चंस हो उस चैप्टर से, उसके लिए कोई चिंता की बात है ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मान लो हम तुमको 50 MCQ सॉल्व करके डिस्कस करके बताएं, तो इसकी तो गारंटी बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं दे सकता है कि उन्हीं 50 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहाँ तक बात है तो वो सबसे टफ सेगमेंट होता है, उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने 50 इस चैप्टर के लिए आपको 50 क्वेश्चंस MCQ मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो अब आपको लगेगा कि इतना सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो देखना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, तो उसको आप झंझट जैसा नहीं ले, आप उसको एक टेस्ट जैसा लें। और 50 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व दे देता हूँ, उसके अलावा मैं और क्वेश्चंस जो बनाऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको भी आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करना चाहिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। अभी कहाँ 500 क्वेश्चन बना सकते हैं इस चैप्टर से, अनलिमिटेड बना सकते हैं। एंड फिर भी एक लैंडमार्क के लिए बता दें कि शुड विजार्ड हिट मॉमी से बोलिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 50 हम पढ़ाए हैं, 10 गुना और बढ़ सकता है, वो 500 क्वेश्चन तक हम बना सकते हैं इसमें। लेकिन वो 50 क्वेश्चंस मैं आपको सैंपल और टेस्ट करने के लिए देता हूँ, और बताता हूँ कि कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जिसमें सिमिलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूजिंग। तो उस समय मैं बताता हूँ कि देखो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कि एक MCQ में हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि जो है वो किस तरह का
व्यवहार चाहती थी विजार्ड मदर के साथ, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए था विजार्ड को, जो कैसा चाहती थी बिहेवियर मदर के साथ विजार्ड को करना चाहिए। तो उसके ऑप्शंस में लिख दिया था कि एक तो लिख दिया था कि उसको जान से मारने, वो तो पूरा गलत था, लेकिन हिट वर्ड जो है ना, हिट वर्ड, वो बाकी सारे ऑप्शंस में था। तो उस समय उस कंडीशन में आपको सबसे सही ऑप्शन चुनना पड़ता है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। और जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था ये बात कि जो क्या चाहती थी, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था टेक्स्ट बुक में कि जो अपने फादर को बोलती है कि मदर स्कंक, विजार्ड को चाहिए कि वो मदर स्कंक की बात नहीं माने और उल्टा मदर स्कंक को अपने मैजिकल स्टिक से हिट करे राइट ऑन हर हेड, और वो हाथ से इशारा करके, जेस्चर करके भी दिखाता है, बोलती है। तो ऑप्शंस बहुत जगह कंफ्यूजिंग मिलेंगे। जो लोग कंप्लीट, जो मैंने बोला ना कि वीडियोस जो हैं उसको ज़्यादा नहीं मान करके और उसको थोड़ा धैर्य से और एक रूटीन के अनुसार अगर उसको देखेंगे, समझेंगे, तो 500 क्वेश्चन आए मल्टीपल चॉइस, चाहे 5 क्वेश्चन आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे स्टूडेंट्स को। और वही बात, सेम बात अप्लाई होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अगर आपने पूरा चैप्टर टेक्स्ट बुक से और मेरे वर्बल एक्सप्लेनेशन को सुन के और फिर एक्सप्लेनेशन में जो पॉइंट्स लिखित रूप से दिए गए हैं हर पार्ट का, उनको भी अगर आप पढ़िएगा तो फिर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर है, ये कितना पूछेगा इसका आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, तो फिर 10 पूछे या 50 पूछे या 100 पूछे, कहीं से भी पूछेगा, चैप्टर आपका अगर कंप्लीट रहेगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ, जवाब के स्टैंडर्ड में फ़र्क पड़ेगा, है ना, स्टैंडर्ड जो होता है लिखने का। तो ऑब्वियस है कि जो थोड़े वीक इंग्लिश बैकग्राउंड से रहेंगे, उनका वेटेज मार्क्स का थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, कमज़ोर स्टूडेंट्स का भी मार्क्स अच्छा रहेगा अगर वो सेंटेंस को याद करने के पीछे नहीं पड़ के आंसर के कीवर्ड्स को खाली याद रखे कि ऐसा सवाल में ये 5-6 वर्ड हमको शामिल करना है सेंटेंस बना करके, तो वैसा में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले आपको समझना चाहिए कि कोई भी चैप्टर है इंग्लिश में, पोएम है, चैप्टर है, स्टोरी जो भी हैं, तो आपका चिंता क्वेश्चंस के बारे में नहीं होना चाहिए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, नहीं होना चाहिए। आपका चिंता बस इतना है कि आप उस कहानी को, उस चैप्टर को टेक्स्ट से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ें, देखें, सुने, कोशिश करें समझने की, और फिर एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स को पढ़ करके देखें कि ऊपर टेक्स्ट में बताए गए बात को एक्सप्लेनेशन में, उसी बात को एक्सप्लेनेशन में थोड़ा इजी वे में लिखा हुआ मिलेगा आपको।
और वो आपको अगर याद रह गया, की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, तो फिर ये आपको कोई चिंता नहीं रहेगी कि इस चैप्टर से क्या पूछेगा पता नहीं। उसके जगह पर ये लाइन निकलना चाहिए कि शुड विजार्ड हिट मॉमी, मैंने पूरा पढ़ लिया है, अब इससे क्या पूछेगा इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थॉट जब आपके मन में आ गया तब समझिए कि आपका प्रिपरेशन सही लाइन पे है। एग्ज़ाम के पहले अगर आपके मन में ये थॉट आता है कि ये मान लो इसी चैप्टर का कि शुड विजार्ड हिट मॉमी चैप्टर से पता नहीं क्या क्या पूछेगा, हम जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ये क्वेश्चंस, ये जो आपके मन में जो ये बातें आएंगी नेगेटिव, वो बातें बिल्कुल उन बातों के तरफ, क्वेश्चंस के तरफ तुमको फोकस करना ही नहीं है। तुमको फोकस प्राइमरीली करना है किसको? टेक्स्ट बुक में लिखे गए वर्ड्स को और उनका मीनिंग्स जो बताया जा रहा है सिचुएशन के अनुसार, उनको समझने में तुमको जितना दिमाग लगाना है वो लगाओ। वहाँ पे दिमाग लगा लोगे तो क्वेश्चन आंसर्स का कोई टेंशन आपको एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा। तो कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं वो बस यहीं से पता चल जाएगा कि अगर आपके मन में किसी भी चैप्टर के प्रति ये सवाल उठने लगता है कि पता नहीं क्या पूछेगा इस चैप्टर से, तो फिर ये आपका लो कॉन्फिडेंस और इनकम्प्लीट प्रिपरेशन को दर्शाता है। आपके मन में ये पॉइंट आना चाहिए कि चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, कुछ भी पूछ ले उससे हमको क्या मतलब है, जहाँ से पूछेगा बता देंगे। ये आ गया तो फिर आप सही जगह पे जा रहे हैं। और ये आएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ थॉट कि चैप्टर तो हम पूरा पढ़ लिए हैं एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग समझे हैं, एक्सप्लेनेशंस पढ़े हैं, तब ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपके अंदर आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम उसका आंसर दे देंगे। तो पहले तो चैप्टर्स के टेक्स्ट बुक्स को और उनके एक्सप्लेनेशंस को इस तरह से पढ़ते वक्त फोकस्ड रहना कि जो है वही है। क्वेश्चन आंसर्स अगर वो फोकस रख दोगे तो क्वेश्चन आंसर्स तुमको रटने नहीं पड़ेंगे और चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने ये शुरू करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 2, 3, 4 मार्क्स का अलग अलग आता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लायक है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।